नमस्कार दोस्तों, राजनीति गंदी है, राजनीति एक जहर है, राजनीति से हमारा कोई मकसद नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये बात आपने इस देश के बहुत सारे युवाओं से सुना होगा। जी हाँ, आज हम एक युवा दरबार करने वाले हैं जहाँ पर हम खुद युवाओं से, बेनेट यूनिवर्सिटी के युवाओं से बात करेंगे कि आखिर क्यों उन्हें राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर अगर है भी तो वो ना के बराबर है। क्या वजह है इस बात की? तो आइए दोस्तों, आज हम इस युवा दरबार की शुरुआत करते हैं और इसी से जुड़े कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हम आपको लेकर के आए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा साथी है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी गाइस, आप में से किसी को राजनीति में इंटरेस्ट है क्या? नहीं। तो मतलब आप राजनीति को अगर आप वर्ड सुनते हैं पॉलिटिक्स, आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? मतलब कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ है नहीं कि कुछ सही है कि गलत है, क्या हो रहा हमारे यहाँ। मतलब कि जैसे कुछ बजट बनता है, एजुकेशन पे बजट बन रहा है, तो जैसे कुछ बताते नहीं कि कौन सा पैसे किधर जा रहे हैं, किसको स्कॉलरशिप मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है। ये सब यही इसलिए पसंद नहीं है, मतलब कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आप कह रहे हो जब आप पॉलिटिक्स सुनते हो आपके मन में आता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। आपके मन में कोई और जवाब देना चाहेगा? क्या आता है आपके मन में सबसे पहले? हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल really want to meet you. What's your name, sir? आदित्य। Hi, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग क्या शायद यहाँ खेलने आए हो। वैसे दोस्तों मैं बता दूं, बेनेट यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैं हूँ। I hope I was not disturbing anyone. Not at all. तो क्या आपका आता है आपके मन में सबसे पहले? I would say जब I think about politics first, I would say कि बहुत सारे scandals, ठीक है, a lot of unfair means, ठीक है, and there are like a lot of things कि आजकल youth, I would say कि politics क्यों नहीं support करता, क्योंकि first of all politics more about like traditional way, right? कि आप ओपन माइक्स हो रहे हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। आजकल का यूथ इज़ मोर लाइक रिलेटेड टू टिकटॉक्स इन सब कुछ, तो शॉर्ट में देखना पसंद करता है, राइट? कोई इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, एंड एज यूजुअल काफ़ी सारे लोग करियर ओरिएंटेड है, ठीक है। आजकल सब पे अपने क्लासेस हैं, सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, राइट? सो कोई भी टाइम निकाल के स्पेशली पॉलिटिक्स को स्पेंड नहीं करना पसंद करेगा। ओके, सो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज इट इन योर व्यू व्हिच मेक्स पॉलिटिक्स अनअपीलिंग टू द यूथ लाइक यू? आई थिंक कि जो करप्शन हो रहा है, आई वुड लाइक टू गो विद प्रथम। जैसे करप्शन और ये सब चीज़ें होती है पॉलिटिक्स में जो बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं होती। इट्स मोर लाइक कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को बस नीचे दिखाना चाह रही है, वेदर इट्स विनिंग और नॉट। अगर अभी जैसे हम रिसेंट वोट चोरी वाले इस कंट्रोवर्सी की बात करें, तो उस कंट्रोवर्सी में भी दोनों बस ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि कैसे हम सही हैं। देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन दैट, है ना? कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, तो वो चीज़ है जो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब गो ऑफ है कि पॉलिटिक्स में क्यों जाने का मन नहीं करता यूथ का, इतना टाइम इन्वेस्ट करना। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल चैनल्स आप उन पे देखो तो सिर्फ लड़ाई हो रही होती है, चीख चीख के लड़ रहे होते हैं। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि इट्स मोर अबाउट शोइंग ईच अदर डाउन रादर देन समथिंग पॉजिटिव। सो लैक ऑफ, आप कह रहे हैं पॉजिटिविटी की कमी है जिस वजह से आपको इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़ा आगे आएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि राजनीति किसी तरीके से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करे एज अ यूथ एंड एज अ स्टूडेंट? आई जेन्युइनली डोंट थिंक, दैट्स अ बिग नो। लाइक मैं प्रथम की बात को भी कंटिन्यू करना चाहूँगा कि ये बोल रहा था कि हमें इंटरेस्ट क्यों नहीं है यूथ को, बिकॉज देयर इज़ नो क्लियर वे कि मैं इस तरह से पॉलिटिक्स में जा सकता हूँ या कुछ बन सकता हूँ। लाइक मुझे अभी मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, CSE में हूँ, तो मेरे पे एक सीधा गोल है कि मुझे 4 साल बाद डिग्री मिलेगी, देन आई कैन गेट अ जॉब। बट पॉलिटिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ अगर तुम्हारे पेरेंट्स उस फील्ड में नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। लाइक आई एम नो वन फॉर देम। मैं भी जाऊँगा किसी के लिए पार्टी वगैरह में, तो आई एम नो वन फॉर देम। ना मेरे पे मनी है, ना कुछ फॉर मिडिल क्लास। इट्स जस्ट जाके वोट दे दो बस। 8 साल के हो जाओ, 18 साल के हो जाओ, जाके वोट दे दो, एंड देयर इज नथिंग। एग्जैक्ट, ओके, इंटरेस्टिंग। इससे मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन आता है। देखिए, इन्होंने पार्टीज की बात करी। क्या मैं आपकी बातों से ये समझ पा रहा हूँ कि आपको किसी भी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी पे भरोसा नहीं है? और अगर ऐसा है कि आपको भरोसा नहीं है, व्हाई इज दैट? क्योंकि एक्चुअली है क्या कि लोग एक, जैसे प्रथम ने कहा कि, जैसे उसने कहा, क्या नाम, शिखर ने कहा कि एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। मतलब कि ऐसा कोई पॉजिटिविटी नहीं है कि लोगों को क्या भला हो, बट एक दूसरे को, जैसे इसने वो कर दिया, इसने इसके जाके वो कर दिया, फलाना ने ढिमकाना कर दिया। मतलब पॉलिटिशियंस मान लीजिए कोई विजन लेके आते हैं लोगों के लिए, आपको उन पे भरोसा नहीं होता? नहीं, डोंट ट्रस्ट द विजन। व्हाई इज दैट? क्योंकि वादे तो सारे करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये रोड बना देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन कुछ होता नहीं है, कुछ पॉजिटिव नोट नहीं निकल रहा। जैसे एजुकेशन कितना महंगा हो गया है, ठीक है, तो लोग कहते हैं कि आप बैंक जाओ, बैंक से आपको लोन मिल जाएगा। पर आप बैंक के पास जाओगे, आपको 36 वो दिखाने पड़ेंगे, आपको अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाना होगा, आपको ये चाहिए, कोलैटरल मांगते हैं,
ऐसा कुछ क्लियर वे नहीं है कि एक आपको एक नॉर्मली लोन मिल सके। अच्छा। एजुकेशन भी है, और जैसे अगर आपको कुछ भी चाहिए, इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिशियन, अगर आपका पास पॉलिटिशियन का बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं हो फिर। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हो कि बेसिकली इन अ वे लोग वादे बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन ग्राउंड पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं होता, नहीं। आपकी जिंदगी बदलती नहीं है। इसी से देखिए मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आपने शुरुआत में ही कहा था करप्शन, आपने बात की थी भ्रष्टाचार। व्हाट टाइप ऑफ करप्शन क्या के बारे में बात करें कि आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? Surely. Before that, I would like to tell you something. इतना मैंने नोटिस करा है कि अगर कोई पॉलिटिशियन अच्छा भी है या फिर कोई न्यूज़ सही भी है, आजकल कोई न्यूज़ चैनल बचा ही नहीं है जो उसे सही तरीके से दिखाना चाहता है। ऑल ऑफ देम आर गोइंग फॉर द TRP, राइट? सबको पैसा कमाना है। एंड आई वुड पर्सनली से, ठीक है, कि बहुत सारे व्हेन द पॉलिटिशियन एट द एक्सट्रीम, राइट, वो पीक पर है, वो क्यों नहीं कोई न्यूज़ चैनल खरीद सकता है या फिर कोई स्पेसिफिकली या कोई न्यूज़ को बदल नहीं सकता, राइट? अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बीन हिडन बाय अ गवर्नमेंट, राइट? हमें काफ़ी चीज़ें पता ही नहीं चलती है। बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट अपने आप कर रही है, राइट? उनकी अपनी एजेंसीज है जो हमारे तक अभी तक पहुँचते नहीं है। About the corruption, I would say this is also part of corruption when things are getting hidden by us, right? क्योंकि हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट किसके लिए है? जनता के लिए है, जनता ने बनाई है ना? तो इसलिए एंड आप देखो कि कितने सारे अभी जैसे प्लेन का वो हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था एयर इंडिया का, राइट? उसमें भी कितना बड़ा स्कैंडल था, राइट? तो करप्शन इज एवरीवेयर, टू बी ऑनेस्ट। आप सोचो कि जब हम सबको पता है, सारी क्राउड को पता है, इवन आपकी जनता को भी पता होगा, राइट? जब आपके ये इलेक्शंस होते हैं, राइट, तो कितना ज्यादा मनी इज इन्वॉल्व, राइट? अ लॉट ऑफ things are involved, alcohol is involved. When these kind of things are involved, right, how would you not say there's not corruption? बहुत करप्शन। तो हर लेवल पे यू आर टॉकिंग अबाउट करप्शन। व्यूअर्स ये कह रहे हैं हर लेवल पे भ्रष्टाचार है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एक स्पेसिफिक मामले में करप्शन, लेकिन जो बातें जनता से छुपाई जा रही है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, वो भी एक करप्शन है। अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे, देखिए इन्होंने बात की लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की, दैट इज इन अ वे पार्ट ऑफ कि क्या जनता तक कम्युनिकेट किया जा सकता है। तो एज अ यूथ एंड एज अ जेन जी, क्योंकि मुझे लगता है हम सब जेन जीज हैं यहाँ पे आप लोग, तो इज देयर अ सर्टेन वे ऑफ कम्युनिकेशन जो पॉलिटिशियंस करते हैं जिससे आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं? सर्टेन वे तो सिर्फ उसका यही है कि वो लोग आके एक स्पीच देते हैं, लाइक जैसे कहीं भी आगे एक स्पीच दे दी, कुछ बोल दिया, एंड दैट इज टोटली स्क्रिप्टेड। वो एक ऐसी चीज है जो मतलब सीधी सी बात है कि बहुत अलग अलग तरीके की ऑडियंस है, बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं, ओके, उन सबको वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते, ठीक है? दूसरी आपको एज अ पर्सन, मतलब आप मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन यूथ की बात करता है कि इज द वे ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, डज इट नॉट कनेक्ट विद यू? 100%, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वेज आर ओनली लाइक एक प्रिंसिपल वे इन लोगों ने सेट कर रखा है कि स्टूडेंट्स एजुकेशन पे हम ध्यान देंगे, बट हाउ? देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। वो ट्रांसपेरेंसी का फैक्टर है, करप्शन फैक्टर है, हर लाइक नो पॉलिटिशियन इज करप्टेड, द होल पॉलिटिक्स इज करप्टेड। कहीं ना कहीं हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ हो रहा है करप्शन के नाम पे। दैट इज अ वे कि हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं पॉलिटिशियन से, पूरी पॉलिटिक्स से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, एंड दैट आई थिंक इज अ मेजर पॉइंट कि जिस वजह से जो यूथ है हमारा वो पॉलिटिक्स से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। बट मैं एक सवाल, देखिए कोई भी आप में से जवाब देना चाहे, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स से आपका कनेक्शन नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो यूथ हैं हम देखते हैं ना, वो एम करते हैं कि उनको सरकारी नौकरी चाहिए। अब उसमें तो सीधा सीधा पॉलिटिकल कनेक्शन है ना, राजनीति तो कनेक्टेड है। डोंट यू थिंक दैट्स लाइक अ पैराडॉक्स इन अ वे कि आप कहते हो आपको इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी आपको चाहिए, जिसकी वजह से पूरा प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा? सी, इसका मैं आपको बहुत सिंपल आंसर देना चाहूँगा, राइट? अ लॉट ऑफ टाइम, देयर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस, ठीक है? मान लीजिए किसी का किसी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ठीक है? हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में क्या बोलते हैं पेरेंट्स, एक अच्छी सरकारी नौकरी हो, है ना, आप अच्छा से पैसे कमाते हो, अच्छे से दाल रोटी हो, अच्छी रेपुटेशन हो, तो आपको सब कुछ सही है। When our society doesn't want us to understand the real the system of this government and everything, हमारे स्कूल्स में कितना सिखाते हैं पॉलिटिक्स के बारे में? आई डोंट थिंक सो ज़्यादा। आजकल टू बी ऑनेस्ट ये MUNs चल रहे हैं, विच इज आई एग्री कि हर कॉलेज में MUN हो रहे हैं, अग्रीड, बट स्कूल में कितना सिखाया जा रहा है, या फिर हमारे फैमिली में कितना सिखाया जा रहा है, या फिर इंडियन सोसाइटी में कितना समझाना चाह रही है इन चीज़ों के बारे में? बिल्कुल भी नहीं, राइट? आधे से ज़्यादा आई वाज वेरी अग्रीड विद दिस पॉइंट कि वो बोल रहा था कि कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं कि आप पॉलिटिशियन कैसे बन सकते हो, राइट? अच्छा, एग्जैक्टली। ओके, तो अगर मैं तो नेक्स्ट मेरा सवाल देखिए आपसे ये होगा कि जहाँ तक देखिए इन्होंने मीडिया की बात की, मैं मीडिया के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगा। अब ये बताइए कि आप अपना न्यूज़ जो होता है कहाँ से कंज्यूम करते हो? क्या न्यूज़पेपर, टेलीविजन या सोशल मीडिया? मोस्टली सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे जिस तरीके की खबर आती है, हैज दैट शेप्ड योर परसेप्शन अबाउट पॉलिटिक्स? No, not yeah, but no, exactly not.
कि ऐसा नहीं है कि जो सोशल मीडिया में, मैं ऐसे रियल लाइफ में भी देखता हूँ कि जब तक एक दूसरे अपोजिट पार्टी एक दूसरे से लड़ रहे, डिबेट कर रहे हैं पार्लियामेंट में, बट आफ्टर दैट दे आर फ्रेंड्स। तो ये एक बहुत बड़ा झोल है। ओके, ठीक है, सामने मतलब कि हम और आप झगड़ रहे हैं, एक डिबेट कर रहे हैं एक चीज पे कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट उसके बाद जब सब कुछ कैमरा ऑफ है, सब बंद है, आफ्टर दैट की सब एक दूसरे के दोस्त है। ओके, क्योंकि अगर अगर एक दूसरे के वो दोस्त नहीं रहेंगे तो शायद वो एक पोजीशन में ना आ पाएंगे। वो ऐसा रहता है कि भैया 5 साल मैं रह लूं, 5 साल आप ले लो, 5 साल मैं कमा लूं, 5 साल आप कमा लो। तो ये कैसा रहता है, ये वो अपनी कमाई देखते हैं, दूसरों की भलाई नहीं देखते हैं। हाँ, क्या आप में से कोई और ये सोशल मीडिया का जवाब देना चाहेगा? एनी क्वेश्चन ऑन सोशल मीडिया की हाउ मच है सोशल मीडिया प्लेड अ रोल? लाइक सोशल मीडिया पे आजकल पॉलिटिक्स के लिए ओनली नेगेटिव ही है। मोस्टली पॉलिटिशियन की वी सी लीक्ड वीडियो, लाइक देयर वाज अ वीडियो ऑन हाईवे, इफ यू नो, यस, दैट वाज यस, रियली। जी प्लीज। इफ वी आर सेइंग कि पॉलिटिशियंस हमारी लाइफ में बहुत मैटर करते हैं, राइट, देन हम एक चीज और बोल सकते हैं कि द मीम दैट वी क्रिएट, द इंस्टाग्राम दैट गिव्स देम दैट परमिशन टू क्रिएट मीम्स ऑन द पॉलिटिशियन, आई वुड से वो सही नहीं है फिर, क्योंकि हम पॉलिटिशियंस को एक रिमार्केबल पोजीशन पे देख रहे हैं, राइट, हमारे गवर्नमेंट के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। अब कुछ पॉलिटिशियन अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ खराब भी हो सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट अगर हमें सोशल मीडिया ही एक प्रोसेस देगा या फिर एक सिस्टम देगा जहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं अबाउट एनीवन, इवन अ पॉलिटिशियन, आई वुड से वो सही नहीं है फिर, क्योंकि क्या पता किसी पॉलिटिशियन ने कुछ सही कर रखा हो बट ही थर्ड पर्सन को नहीं पता उस पॉलिटिशियन So you are saying social media is being used for slander basically? Yes, I would say, let's say मैं देहरादून का हूँ, ठीक है, मैं कोई महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन को नहीं जानता हूँ, ठीक है, बट वो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है, बट मेरे पे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम है, राइट, किसी ने उसके बारे में कुछ भी पोस्ट कर दिया, सिंस आई डोंट नो हिम पर्सनली और मे बी आई एम नॉट फ्रॉम ए स्टेट, राइट, तो मैं नहीं जानता हूँ, बट मेरे को तो ये लगेगा ना कि यार वो भी वहाँ पे अच्छा काम नहीं कर रहा, वो पर्सन स्पेसिफिकली इतना अच्छा काम नहीं करता, बिकॉज आई डोंट नो हिम पर्सनली। सो अनलेस एंड अनटिल हम पे एक क्लियर पर्सपेक्टिव होगा कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रॉपर सोशल मीडिया नहीं होगा, फिर प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहाँ पता चल सके क्या सही है क्या गलत है, आई वुड से तब तक तो रियलिटी किसी को नहीं पता चलेगी। देखिए, हमने प्रॉब्लम्स की तो अभी तक जो है काफी सारी बात कर ली, मीडिया की, अलग अलग चीजों की। अब मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट वुड मेक यू फील मोर रिप्रेजेंटेड एंड इंक्लूडेड इन द पॉलिटिकल सिस्टम? क्या ऐसी चीज होगी जो आपको लगता है आप भी फील करोगे हाँ ये पॉलिटिकल सिस्टम से मेरा कनेक्ट है? आई थिंक जैसे अगर हम लोग कोशिश करें टू बी इन द पॉलिटिक्स इज गेटिंग क्लोजर टू द न्यूज़, कि लाइक जो यूथ है वो न्यूज़ को एक पॉजिटिव वे में कंज्यूम करे। लाइक प्रथम सेड कि वो देहरादून का है तो उसको नहीं पता कि महाराष्ट्र का कौन सा पॉलिटिशियन अच्छा काम कर रहा है, तो इंडिविजुअली महाराष्ट्र में जो यूथ है वो फोकस करे कि हमारे यहाँ कौन सा पॉलिटिशियन अच्छा काम कर रहा है, गेटिंग क्लोजर इन द ग्राउंड रियलिटी कि वहाँ क्या चल रहा है। मतलब न्यूज़ पे तो जैसे वही है कि एक पॉलिटिशियन पावर में वो कुछ भी कर सकता है, तो वो न्यूज़ चैनल्स एक डिफरेंट चीज़ है। सोशल मीडिया एक पॉजिटिव और नेगेटिव वे में इसमें दोनों तरीके से काम करता है। लाइक वो रेपुटेशन ख़राब भी करेगा, बट यू हैव टू लुक फॉर इट कि एक अच्छा पॉलिटिशियन वहाँ पे क्या कर रहा है, एंड यू हैव टू लुक कि ये हमारे लिए ही काम करेगा। जो यूथ है उसको ही ये देखना पड़ेगा। तो लाइक इन सेंस कि वो लोकल न्यूज़ से ज़्यादा कनेक्ट हो पाए, वहाँ के जो सोशल हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम हैंडल्स, ट्विटर हैंडल्स, उनसे कनेक्ट हो पाए। तो जितनी ट्रांसपेरेंसी आ सकती है वो मैक्सिमम वहीं से आ सकती है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक अ विंडो कि हम लोग सब कुछ देख सकते हैं। इट्स ओपेक टू सम पॉइंट्स जहाँ पे हम कुछ भी नहीं देख सकते। Yes. तो वो सब चीज़ें आई थिंक कि ये जो होम ग्रोन चैनल्स होते हैं उन्हीं से पता चल सकता Yes. So have you, मेरा this is a very a very personal question to all of you. Have you ever felt frustrated and powerless when you see a certain government decision being taken? Any government, कोई फैसला लिया होगा जो आपको पसंद नहीं आया, जो आपके हक में नहीं है, लेकिन आपको लगता है कुछ कर नहीं सकते? Love to answer this. Firstly, जैसे हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, जैसे हमने बात करना स्टार्ट किया था कि हम पॉलिटिक्स नहीं देखते हैं, राइट, या फिर हम इंटरेस्टेड नहीं है। सो ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें पता भी नहीं है, एंड काफ़ी चीज़ें तो हिडन है हमसे, जो हमें पता ही नहीं चलती है। बहुत सारे कोर्ट केसेस ऐसे होंगे जो हमें आज तक कभी पहुँचे ही नहीं होंगे। मेरे को बहुत बार ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोगों की सुनवाई नहीं होती है, उनकी चीज़ें, उनके केसेस पेंडिंग ही है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक्स इन इंडिया राइट नाउ आई वुड से इज रेप एंड लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। बट आप अभी देखिए रिसेंटली एक टॉपिक हुआ था, देयर वाज दिस इंडियाज गॉट लेटेंट, राइट। वहाँ पे उस चीज़ को इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया, इतना ज़्यादा उस पर सब चीज़ें हो गई हैं, राइट, इतना एक्शन ले लिया, बट क्या एक्शन लेते हैं जब कुछ एक लड़की के साथ होता है, और मे बी वाइस वर्सा कोई भी जेंडर के साथ कुछ होता है, कौन क्या करता है? कुछ भी नहीं करता, राइट। अभी एक नर्स के साथ जब से हुआ था, कितनी बार बीच में जब हम पे कितनी न्यूज़ आई थी कि एक ओल्ड लेडी दैट वाज 73 ईयर ओल्ड उनके साथ हो गया, गर्ल वाज 5 years old जो बस अभी पैदा ही हुई है, क्या 5 साल उम्र क्या होती है, उसके साथ कर दिया। तो आप उनके बारे में नहीं देखते हो, ठीक है।
I would say I feel so empowered is because काफी सारे just corruption is not about just politician or the government. It's more about also the the courts. ठीक है, उसमें भी सब कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है, राइट? आप खुद सोचिए जिस पे पावर बड़ी है. बात आप कह रहे हैं वैसे यहाँ पे. I agree with it. I totally agree with it because मैंने I've seen it. ठीक है, आप खुद सोचिए एक लोकल लेवल या फिर आप एक थोड़े कम लेवल पे कोई कोर्ट पे जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाइए, राइट? उस पे कितना ही फोकस है कोई गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कोई नहीं देख रहा वहाँ पे, राइट? कितनी ही लोगों की सुनवाई हो रही है, कितने केस पेंडिंग है पूरे इंडिया में, अब तक कितने सॉल्व हो चुके हैं, आप चेक करिए, कुछ भी नहीं होता. तो आप कह रहे हो कि ओवरऑल सिस्टम में खराबी which goes even to the courts, to the judiciary. इस वजह से you feel powerless at many times. एग्जैक्टली अभी जैसे वो हुआ था कि लाइक दिल्ली में डॉग्स के लिए कर दिया Yes, था, yes. राइट? सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया कि लाइक इनको डायरेक्ट अंदर डाल देंगे, राइट? वी फील empowerless बिकॉज हम कुछ भी नहीं कर सकते ना उस बारे में. Absolutely. इसमें आप पूछ रहे थे कि ये हमारे को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट, गवर्नमेंट के साथ. अगर उन्होंने हमारे से थोड़ा और बेटर या फिर कोई और बेटर सोल्यूशन निकाला होता या फिर लाइक उन्होंने कुछ एक ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया होता जहाँ पे हम भी उसमें हेल्प कर पाते या फिर हमसे पूछा होता कि क्या हम हेल्प कर सकते हैं. नहीं, दे जस्ट टुक द डिसीजन ऑन देयर ओन बिकॉज दे फील लाइक कि वो एक पीक पर है, वो एक टॉप पे है, तो दे कैन डिसाइड एवरीथिंग. हर बार हर चीज सही नहीं हो सकती है, राइट? काफी बार शायद मैं भी गलत होऊंगा, अब तक जितने स्टेटमेंट हुई हो सकती है शायद मेरी भी काफी गलत हो सकती है उसमें, राइट? सो सिमिलरली वी आर ऑल आर ह्यूमन, राइट? सुप्रीम कोर्ट पे भी हर बार सही नहीं हो सकता है, हर बार गलत भी नहीं हो सकता, ठीक है? तो आई वुड से इसलिए आई वुड से कि हम इतनी सारी पार्टीज है बिकॉज कोई पार्टी किसी को ऐसे कर रही है, बोल रही है कि तुम सही नहीं करो, विच इज ओके, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे सबको सिखाया जा रहा है कि तुम गलत हो, तुम सही हो. बट इन चीजों को हटा के अगर हम थोड़ा और फोकस कर रहे सोसाइटी पे, ठीक है, उसको उसके वेलफेयर में कितनी सारी चीजें जिसपे हम काम कर सकते हैं बट नहीं कर रहे, वो इम्पोर्टेंट. So देखिए जी लाइक मैं जयपुर से हूँ एंड वहाँ पे हमारे पॉलिटिशियंस लाइक हम बोलते हैं कि रोड क्यों नहीं बन रही वगैरह वगैरह. लाइक पॉलिटिशियंस क्या कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर वगैरह को, रोड वो नहीं बनाते, उस चीज़ में भी करप्शन है. लेकिन पॉलिटिशियन का घर वो सही से बन जाएगा, उनके घर के रोड, उनके घर के बाहर रोड वो एकदम सही से रहेगी. ऐसा क्यों? लाइक ये नेशन भी तो उनका ही है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा वो सब, पर उनके घर के बाहर तो सब बढ़िया रहता है. लाइक वहाँ पे पार्क भी होगा, सिक्योरिटी भी होगी, लेकिन दूसरी जगह उनके घर के साइड में चाहे कोई कॉलोनी हो वहाँ पे सेम चीज नहीं होगी. वहाँ पे चाहे रोड हो, खड्डे हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके घर के सामने रोड सही होनी चाहिए. आई एग्री विथ यू. एंड इसी से देखिए अब हम आते हैं, आपने बहुत अच्छी बात की, पूरे सिस्टम की आपने बात की, इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल. नाउ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, नाउ इफ यू हैव टू एज अ conclusion we've talked about various problems, the key to all of this basically is communication ना. लोगों का भरोसा जीतना है तो कम्युनिकेट करना होगा. आप अगर ये वीडियो आपका कुछ पॉलिटिशियंस के पास जा रहा है, मान लीजिए अक्रॉस पार्टी लाइंस, क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपना कम्युनिकेशन बेहतर कर सके जिससे आप उनसे ज्यादा कनेक्ट कर पाए? ओके, बेसिकली आई विल टेल यू समथिंग कि मैं भी एक पॉलिटिशियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है? मेरी फैमिली भी बीजेपी में ही है, ठीक है? सो आई वुड से पर्सनली से कि अगर मुझे किसी पॉलिटिशियन या किसी गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा कनेक्ट करना है, आई वुड इम्पैक्टली से कि ना वो अगर ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा वर्क करेंगे, वो ग्राउंड लेवल पे जाके हर जगह अपना काम दिखाएंगे. एक्शन मैटर्स, राइट? एग्जैक्टली. आप कितना ही ऑनलाइन स्टफ कर लीजिए, doesn't really matter unless until you're coming on the ground, you are working with them. When you just don't see that, difference नहीं देखता किसी में काम करने में, राइट? आप जैसे एक वर्ड होता है जिसे कहते हैं टपरी, आई गेस आप लोगों ने ज्यादा नहीं सुना होगा, ठीक है? टपरी, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोअर कास्ट पीपल या फिर जो जिन पे पैसा नहीं होता है वो लोग रहते हैं. कितनी सारी टपरियां हैं यहाँ पे इंडिया में. अगर कोई आज तक पॉलिटिशियन उसमें जाके साफ करने की कोशिश करिए, आई डोंट थिंक सो, राइट? उसका जैसे क्वेश्चन था, उसका आंसर था कि उसकी रोड सही है, उसका घर ठीक है, वहाँ सिक्योरिटी है. टपरी में क्या, कुछ भी नहीं है. वहाँ उसी गंदे पानी में नहा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसी से बना रहे हैं, वही पी रहे हैं. सो आई वुड से कि अगर वो ग्राउंड लेवल वो करेंगे तो आई गेस मैं उनसे ज्यादा कनेक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि इंडिया सपोर्ट्स रियलिटी, इंडिया सपोर्ट्स दैट ट्रांसपेरेंसी. सो आप लोगों की बातों में ना थोड़ा एक मैं उसी पे एक सवाल जोड़ के पूछना चाहूंगा. आप लोगों की बातों से ऐसा लग रहा है कि द पॉलिटिशियंस डोंट रियली टेक इश्यूज पर्टेनिंग टू द यूथ सीरियसली. They are not serious enough or sincere enough when it comes to the youth. Is my understanding correct? Yes. Like mostly प्रॉब्लम उन्हें पता भी नहीं होती क्या हो रही है हमारे साथ. कॉलेज स्टूडेंट से पॉलिटिशियन क्या है, उसे बस एक लैपटॉप दे दो या मोबाइल फोन दे दो, बस उसका वोट आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है. और दूसरा आई वुड ऐड कि पॉलिटिशियन एजुकेटेड होने चाहिए. लाइक देयर इज नो फिक्स कि भाई इतना पढ़ा हुआ पॉलिटिशियन हो तभी वो पॉलिटिक्स में आएगा. लाइक कुछ लोग जिन्हें इंग्लिश भी नहीं आती ना, कुछ पढ़ा है, वो भी पॉलिटिक्स अपने स्टेट्स को चलाते हैं, अपने वो डिस्ट्रिक्ट वगैरह को चलाते हैं. एजुकेशन कैसे चलाएंगे? या प्लीज.
And all of you others, please feel See, free to speak. firstly, I would say that education doesn't really matter when you're covering politics, as well as the language. It's more about the experience and what kind of emotion there it is, right? काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई से नहीं होती है, काफ़ी सारी चीज़ें इमोशन से होती है. मैं उसके लिए कितना फील कर रहा हूँ, मैं उससे ज़्यादा काम कर सकता हूँ शायद. मे बी आपका पॉइंट भी सही है, बिकॉज इट रियली मैटर्स मैं कैसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, राइट? नॉलेज आएगा तो मैं ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा बेटर वे में, ऑल्टरनेट वे में सोल्यूशन में निकाल सकता हूँ. बट इट ऑल्सो मैटर्स कि उसका इमोशन क्या है, उसके इंटेंशंस क्या है चीज़ों के लिए, राइट? इट्स रॉन्ग, इट्स राइट. बाकी यू नो, वंस यू आर इन द ग्राउंड यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप जब तक उसमें घुसोगे नहीं, राइट है ना, जब तक आप तक उसमें जाके कुछ करने की कोशिश नहीं करोगे, आप तो सीखोगे नहीं. सो इट मैटर्स अ लॉट ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ इट, सर. On the experience. तो last question now to all of you. जो जहाँ तक एजुकेशन की अगर हम बात करें ना, वी आर सेइंग दैट इज द रूट कॉज फॉर ऑल दिस. अगर आपको यू नो प्राइमरी स्कूल ऑनवर्ड्स ही अगर आपको गवर्नेंस और पॉलिटिक्स को अगर मान लीजिए पढ़ाया जाएगा, तो वो कौन से ऐसे इश्यूज है आपके हिसाब से जो अगर फोकस में रहे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ सकता है पॉलिटिक्स में? आई थिंक कि उसमें ऐसा करना चाहिए, लाइक जैसे स्टूडेंट्स मेनली सब्जेक्ट्स जो लाइक अवॉइड करते हैं वो हिस्ट्री और सिविक्स वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा उसमें हिस्ट्रीज और उन सब चीज़ों को लेके आया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल. आई थिंक कि रियल इश्यूज का एक छोटा स्टोरी लाइन करके कुछ उसको पोर्ट्रे कर सकते हैं एक बुक में, लाइक अप्रोक्सीमेटली 150 और 200 वर्ड्स. तो उससे ये होगा कि जो स्टूडेंट होगा उसको स्टार्टिंग से पता होगा, एक बहुत यंग एज से पता होगा कि क्या इश्यूज चल रहे हैं हमारे साथ. तो मे बी उसके पास एक्सपोजर ज़्यादा होगा उन सब चीज़ों का, वो लाइक उन चीज़ों को समझ अच्छे से पाएगा. एंड लाइक प्रथम सेट कि हर लेवल पे करप्शन है, जैसे जुडिशियल लेवल पे भी जो करप्शन है. हमने एक रीसेंट केस भी अभी देखा था जस्टिस वर्मा के घर पे, एक बहुत ही बड़ा अमाउंट मिला था. दैट इज़ अ थिंग कि वो एक हाई कोर्ट के जज एंड वहाँ से वो चीज़ मिलना एंड कोई एक्शन नहीं लिया गया, ही वाज ट्रांसफर्ड टू इलाहाबाद कोर्ट. क्या उसमें चेंज हुआ? वहाँ के लोगों को भी तो जस्टिस चाहिए ही. वहाँ पे भी करप्शन हो सकता है, दैट इज द सेम थिंग. तो ये सब जो कुछ स्टोरीज हैं जो बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड हैं, इन सबको बुक्स में और आपके सिलेबस में होना चाहिए एक काफी यंग एज से, जिससे कि बच्चों को पता चले व्हाट इज द रियलिटी ऑफ इट. Okay, from the basis, education, all the way up till the system, including the media, judiciary, everything. तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे बात करने के लिए. दोस्तों, इस युवा दरबार के माध्यम से आप ये तो समझ गए होंगे कि आखिर यूथ की राय क्या है, यूथ जिनको आप जेनजीज कहते हैं इन पर्टिकुलर, व्हाट दे थिंक, क्यों आखिर राजनीति में उनको इंटरेस्ट नहीं है. मैं कुछ एंड करते वक्त एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखना चाहूंगा. एज पर 2023 CSDS डेटा, 46% ऑफ इंडियाज यूथ हैव लिटिल और नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स. जी हाँ दोस्तों, याद रखिए डेटा के मुताबिक 29% जो इंडिया के यूथ है, जो पॉपुलेशन है, उसको यूथ की कैटेगरी में डाला गया है और उसमें से 46% यूथ जो है उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है. दैट रियली इज टेलिंग. इसी से जुड़ा एक दूसरा डेटा पॉइंट ये है दोस्तों कि पिछले साल यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देयर वर ओनली 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स आउट ऑफ अ यूथ डेमोग्राफिक ऑफ 4.9 करोड़, यानी कि ओनली 38% न्यू वोटर्स मेड इट टू द इलेक्टोरल रोल्स. This is huge, viewers. This is damning, and it tells a lot about the youth's trust in the political system as well as the system as a whole. तो इस उम्मीद करता हूँ इस युवा दरबार से आप काफी समझ पाए होंगे राजनीति को लेकर और यूथ की आखिर उनसे प्रॉब्लम्स क्या है. बहुत जल्द आपसे एक और एपिसोड में मुलाकात होगी. थैंक यू.